नमस्कार, मैं हूं पलक जैन और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। आज का बुलेटिन हमारे और दर्शकों दोनों के लिए बेहद खास है। वजह है कि यह 150वां बुलेटिन है जो हम आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमने लगातार ये कोशिश की कि हम आपको यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर खबर समय पर पहुंचाते रहें, चाहे कोविड महामारी का समय हो, लॉकडाउन का या हिमाचल में हुई भयंकर त्रासदी का। हम बिना रुके आप तक यूनिवर्सिटी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें पहुंचाते रहे। आपके प्यार ने हमारा जोश कभी खत्म नहीं होने दिया और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप शूलिनी संवाद के साथ अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले हर हफ्ते की तरफ से सबसे पहली नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी के नाम आई एक और बड़ी कामयाबी। शूलिनी ने हासिल किया 50वां उपयोगिता पेटेंट। भारतीय पेटेंट कार्यालय की तरफ से दिया गया सम्मान। हर्बल लाइफ इंडिया और शूलिनी के बीच हुआ अहम समझौता। MOU किया गया साइन। स्टूडेंट्स को दी जाएगी डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग। शूलिनी में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। स्वयंसेवकों को दिए गए प्रमाण पत्र। शूलिनियंस ने किया स्वास्थ्य देखभाल अभियान का नेतृत्व। अभियान को आगे बढ़ाने में निभाई अहम भूमिका। शूलिनी के 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने लिया अभियान में हिस्सा। पैकेज्ड फूड पर खास कार्यशाला का आयोजन। पैकेज्ड फूड के हानिकारक प्रभावों पर की गई बातचीत। HUSP के अध्यक्ष जोगिंदर कंवर भी रहे मौजूद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। शूलिनी यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने इस साल भारतीय पेटेंट कार्यालय से 50वां उपयोगिता पेटेंट हासिल करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे ले चलते हैं अपने संवाददाता के पास। शूलिनी यूनिवर्सिटी को एक साल भारतीय पेटेंट कार्यालय की तरफ से 50वां उपयोगिता पेटेंट दिया गया है। यह मील का पत्थर यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसर्च और इनोवेशन पर दिए गए जोर के प्रति एक श्रद्धांजलि है। उपयोगिता पेटेंट प्रदान करने की प्रक्रिया में आमतौर पर 2 से 4 साल लगते हैं। यह प्रक्रिया पेटेंट दाखिल करने से शुरू होती है, जिसमें काफी समय लगता है क्योंकि पेटेंट कार्यालय दायर किए गए पेटेंट की प्रामाणिकता की जांच करता है। इस साल दिए गए पेटेंट 4 वर्षों की अवधि में दायर किए गए थे। दिया गया नया पेटेंट रिड्यूस्ड ग्राफेन ऑक्साइड के संश्लेषण के लिए एक नई प्रक्रिया पर है। आविष्कारों में ममता शांडिल्य, गन अनीत कौर और साहिल कुमार शामिल हैं। शूलिनी बौद्धिक संपदा अधिकार कार्यालय ने बौद्धिक संपदा के समर्थन और सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन करते हुए पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया। इस साल हासिल हुए 50 उपयोगिता पेटेंट ने शूलिनी की कुल पेटेंट संख्या को 53 तक पहुंचा दिया है। उसके साथ ही यूनिवर्सिटी में शोधकर्ताओं ने 268 डिजाइन पेटेंट हासिल किए हैं, जिससे नवाचार और बौद्धिक संपदा उन्नति के केंद्र में रूप में शूलिनी की स्थिति और मजबूत हो गई है। चांसलर प्रोफेसर PK खोसला, प्रो चांसलर विशाल आनंद और वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने शोधकर्ताओं और पेटेंट प्राप्त करने में मदद करने वाले सभी लोगों को बधाई दी है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ मुस्कान, शूलिनी संवाद, सोलन। हर्बल लाइफ इंडिया कंपनी ने शूलिनी यूनिवर्सिटी के साथ एक अहम समझौता किया है। क्या कुछ खास रहा इस समझौते में, आइए बताते हैं आपको। वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण कंपनी हर्बल लाइफ इंडिया ने शूलिनी के ऑनलाइन MBA और BBA कार्यक्रमों में डायरेक्ट सेलिंग और इंटीग्रेट करने के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। इस सहयोग में हर्बल लाइफ इंडिया के साथ साझेदारी में शूलिनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र का पुनर्गठन शामिल है। MOU के मुताबिक शूलिनी यूनिवर्सिटी में MBA और BBA पाठ्यक्रम अब डायरेक्ट सेलिंग मैनेजमेंट में विशेषज्ञता प्रदान करेंगे। शूलिनी यूनिवर्सिटी के सह संस्थापक और अध्यक्ष आशीष खोसला ने कहा है कि ये सहयोग नवाचार, अनुसंधान और समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता में मील का पत्थर साबित होगा।
हर्बल लाइफ इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक अजय खन्ना ने कहा है कि MOU डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए उनके समर्पण का प्रतीक है। संशोधित कार्यक्रम अगले एकेडमिक सेशन 2023-24 से शुरू होने वाला है। इसका मकसद स्टूडेंट्स को डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के अंदर कॉर्पोरेट और उद्यमशीलता के अवसरों की जानकारी प्रदान करना है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अंशुल, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के जरिए स्वयंसेवकों की एक विविध सभा को एक साथ लाया गया, जिससे उनके महान प्रयासों के गहन प्रभाव पर साझा अनुभवों और प्रतिबिंबों के लिए एक मंच तैयार हुआ। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए छात्रों के एक समूह ने उन्हें अपने स्वयंसेवी अनुभवों के माध्यम से विकास और विकास की व्यक्तिगत कहानियों को साझा करने का अवसर प्रदान किया। प्रशंसा के प्रतीक के रूप में स्वयंसेवकों की उनकी विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जो परिसर और उसके बाहर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उनके समर्पण और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं। इनमें UV कैन के स्वयंसेवक भी शामिल थे, जिन्हें स्टार क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह की तरफ से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। छात्र कल्याण डीन पूनम नंदा ने स्वयंसेवकों के जीवन के समुदाय के प्रति अत्यधिक गर्व और आभार व्यक्त किया। उन्होंने जीवन कौशल हासिल करने के महत्व पर जोर दिया, जो कि एक सफल करियर की जरूरत है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ नैन्सी, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी के स्टूडेंट्स ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता कार्ड पहल को आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साझेदारी करके परिवर्तनकारी स्वास्थ्य देखभाल अभियान का नेतृत्व किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं अपने संवाददाता के पास। शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से हाल ही में शुरू किए गए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता कार्ड अभियान को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष कवरेज बढ़ाने, विशेष रूप से छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया अभियान 30 से अधिक समर्पित छात्रों की तरफ से चलाया गया था। स्टूडेंट्स की प्रतिबद्धता स्पष्ट थी, क्योंकि उन्होंने जागरूकता फैलाने और अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठाया था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में छात्रों ने ABHA कार्ड कार्यक्रम में राजदूत बनने के लिए गहन प्रशिक्षण सत्र से गुजरना पड़ा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों ने शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से प्रदर्शित अनुकरणीय नेतृत्व गुणों की प्रशंसा की। शूलिनी यूनिवर्सिटी के छात्रों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच सहयोगात्मक प्रयास ने अभियान की सफलता को रेखांकित किया और स्वास्थ्य देखभाल पहल को बढ़ावा देने में सामुदायिक भागीदारी के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ अनमोल, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से पैकेज्ड फूड पर एक खास कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यशाला में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद और कंज्यूमर वायर्स के सहयोग से पैकेज खाद्य पदार्थों के हानिकारक प्रभावों और स्वास्थ्य की सुरक्षा में फ्रंट ऑफ पैक लेबल की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कार्यशाला का आयोजन किया। चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने समग्र स्वास्थ्य पर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित किया। HUSP के अध्यक्ष जोगिंद्र कंवर ने जागरूकता फैलाने में सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोहित गोयल ने असंसाधित खाद्य पदार्थों के गुणों और प्रसंस्कृत विकल्पों पर भरोसा रखने के खतरों पर प्रकाश डाला। शूलिनी यूनिवर्सिटी के डीन एकेडमिक डॉक्टर नीरेंद्र वर्मा ने कार्यशाला की सफलता में सभी प्रतिभागियों, आयोजकों और व्यक्तियों के योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव दिया। कैमरामैन प्रेम भट्ट के साथ अमीशा, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधा ले चलते हैं RJ अंशुल के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है काव्या और मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। बधाई हो, वायरल हुआ है RJ मीनाक्षी।
इंडियन वॉरियर्स आरजे कुणाल, मेंस्ट्रुअल हाइजीन आरजे अरिश्का, धनित मिजारी आरजे वासु। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शुलिनी पे। रेडियो शुलिनी, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।